अमेरिका ईरान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई रियलिटी शो चल रहा हो। हम खबरों में अक्सर नहीं बोलते हैं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद, और ये लोग आपस में कह रहे हैं युद्ध शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक ही तो था ये, और इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, कभी फायर कर रहे हैं, कभी सीज फायर कर रहे हैं। मतलब पिछले 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने समझौते से पलट गए? ट्रंप का दावा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकर्स को निशाना बनाया, ये ट्रंप कह रहे हैं, जिसमें से एक टैंकर जो है वो कतर का था। दूसरी तरफ ईरान ये वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि शिप के लिए रूट तय था, अलग अलग रूट इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, सुरक्षा की गारंटी हमारी फिर नहीं है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसीलिए यह एमओयू रद्द होता है। ईरान दलील दे रहा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज में जानबूझकर दखल दिया है। ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर फिर से बैन लगाने की खबर अब आ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने यह कहा कि धमकियों के माहौल में बताइए कैसे कोई समझौता करेगा? नहीं करेंगे हम समझौता। अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा, वरना नो समझौता। आप देखिए, पिछले महीने ही 17 जून को जिस एमओयू पर दोनों देशों ने साइन किए थे, ये तस्वीर, उसमें साफ साफ लिखा था कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी नेवी की नाकाबंदी हटा देगा, ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के बैन को वो हटाएगा। लेकिन ट्रंप अपनी बात से पलट गए। अमेरिका के सेंट्रल फोर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा, जो सेंट्रल कमांड है उनकी, सेंटकॉम उसे कहते हैं, 80 से ज्यादा हमले किए हैं। अरे भाई, अगर कोई गलती कर रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फोन किस लिए हैं? ये भाई साहब फोन कर करके तो बड़ा कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, पाकिस्तान को मना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक फोन कर देते ना ईरान में, क्या हो रहा था? बातचीत से मामला निपटा लेते ना, पूछते तो सही कि क्या कर रहे हो, क्या गड़बड़ी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से नहीं लड़ते हैं ट्रंप जी, जैसे आप और ईरान लड़ रहे हैं। ट्रंप की इस हरकत पर मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, सुनाऊं? अर्ज किया है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। सीज फायर खत्म करने से आज पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा है, पहले जल्दी से आपको यह दिखाती हूं, फिर क्या बताएंगे हम आज कि ट्रंप कितनी चालाकी से अपनी जेब भर रहे हैं। वो बड़ा खुलासा भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ा है, और फिर बताएंगे किस तरह ट्रंप मुनाफे का महायुद्ध चला रहा है। सीज फायर रद्द करने के बाद ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल करीब 6% बढ़कर हो गया है $78 प्रति बैरल। यह और बढ़ सकता है। यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट आई है। भारत में भी शेयर बाजार 2 यानी 2.25% की गिरावट के साथ 1677 पॉइंट टूट गया। सीज फायर खत्म होने की खबर आते ही मात्र 20 मिनट के अंदर यह मार्केट 1000 पॉइंट टूट गया। और एक्सपर्ट कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को डर है कि अमेरिका ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की वजह से एनर्जी पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई पर भयंकर असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स पर ईरान के हमले के बाद 4 ऑयल और गैस टैंकर्स बीच रास्ते से वापस लौट आए हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर लीला वादिनार हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौट गया है, और यह अच्छी खबर नहीं है। अब आपको एक चीज समझाती हूं। जब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें बरस रही थी, लोग जब बेमौत मारे जा रहे थे, कच्चे तेल में जो दाम थे उसमें आग लगी हुई थी, तब कैसे ट्रंप के दोस्त मोटा माल कमा रहे थे। सोची समझी कैलकुलेशन के तहत यह सब कुछ हो रहा था, और ट्रंप इसके बदले में तगड़ा कमीशन कूट रहे थे। और मैं आपको पूरा खेल दिखाती हूं। आप उस खेल के लिए तैयार हैं? तैयार है। चलिए भाई, सबसे पहले बोर्ड बाबू को करेंगे हम प्रणाम। प्रणाम, ठीक है?
अब आपको मैं एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है? लेकिन बेहतर यह होगा कि लिख के समझाने से बेहतर है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कैसे जो ट्रंप है उसने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं, इस तरीके के बयान दिए हैं कि हालात, बस 2 मिनट दीजिए, ये आ गए, ठीक है? अच्छा, ये ठीक हो उससे पहले 9 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे ये भाई साहब क्या करते हैं, 3 बजे के आसपास, डोंट सेव कैंसर, बिल्कुल सही, मार्केट का भेदी माल कमाए। कैसे? ट्रंप के बयान से तेल मार्केट पर कैसे असर पड़ा है, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूं। 3:16, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रंप का बयान आता है, जो युद्ध है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या कहा जाता है? युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। 3:16 से लेकर 3:39 तक कच्चे तेल का भाव क्या होता है? 14% गिर जाता है। फिर आप इधर आइए, 2:29 पर बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेचे जाते हैं। इनको आप देखिए कैसे, मतलब बयान आया, क्या बयान आया कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो गया है। कच्चे तेल का दाम गिरा, कितना परसेंट गिरा? 14%। और उसी वक्त बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। अब एक और उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखती हूं, कैसे एक के बाद एक ये रहा। अब ये 23 मार्च है, 23 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं टोटल रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? टोटल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये पूर्ण समाधान। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, कि समाधान निकल गया है। 7:06, 2 मिनट के बाद क्या होता है? तेल की कीमत जो है वो 10% गिर जाती है। और फिर क्या होता है? 6:48 से 6:50 के आसपास ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। ये कब की मैं बता रही हूं? 23 मार्च की। 23 मार्च को आप टाइम नोट कर लीजिए। एक ही झटके में करोड़ों करोड़ों रुपए आप अपने पॉकेट में दे देते हैं। अब मैं अगले क्लिप के पास आती हूं। ये क्या है? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या करते हैं वो? एक बयान देते हैं 1:18 पर। ट्रंप का टैरिफ लगाने का ऐलान आता है। 9 अप्रैल 2025 का बता रही हूं। फिर 1:18 पर वो बयान देते हैं। 1:19 पर शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी जाती है। फिर 1 बजे क्या होता है? यूएस ट्रेडर्स की बड़ी जो खरीदारी है वो शुरू हो जाती है। कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? कनेक्शन ये है कि ये आदमी बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि मेरे कहने पर शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे कहने पर पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है, जबरदस्त। तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा। और ये वो लोग थे जो शेयर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें ये पता चल रहा है, ऐसे लोग थे जो बड़े पैमाने पर इनको और इनकी पार्टी को डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो इनके दाएं हाथ के बगल में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको बहुत बड़े लेवल पर फायदा पहुंचा है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च के दौरान अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचे हैं। अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स बेचे। युद्ध के दौरान की बात बता रही हूं, जो पिछले 15 सालों में शेयरों की बिक्री में सबसे ज्यादा है। इनमें से करीब 12 कंपनियों ने अब तक बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2024 में ट्रंप ने तेल कंपनियों के सीईओज
से अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए $1 अरब देने को कहा और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या वादा किया कि वो ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड एनर्जी पर पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को खत्म कर देंगे, लेकिन लेंगे कमीशन। ट्रंप कहते हैं क्या, वो क्या है मेरे हाथ में, ये पेन है। अच्छा, अगर लकड़ी का होता तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेंसिल। हाँ, तो ट्रम्प कहते हैं पेंसिल और फिर सीज फायर कैंसिल। ये सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ट्रम्प का फायदा है। क्या फायदा है वो आपको मैंने अभी बताया। तेल का खेल निराला है हुक्म, लेकिन तेल के टैंकरों के साथ कमाई का जरिया असला और बारूदों की इंडस्ट्री को भी बड़े लेवल पर बढ़ा देता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो सैन्य एक्शन शुरू किया, उसकी वजह से आप जानते हैं हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरी कितनी तेजी से भरी है। बम, मिसाइल, लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में 13 से 23% तक की तेजी आई है। अमेरिका ने पहली बार अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करने के लिए करीब 95 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। कितना? 95 लाख करोड़ रुपए का बजट। इतिहास में आज तक किसी देश ने सेना पर एक बार में इतना पैसा नहीं लगाया। डिफेंस कंपनियों की कमाई फ्यूचर में 22 से 25 गुना पर ट्रेड कर रही है। कैसे संभव है? डिफेंस इंडस्ट्री से ट्रंप फैमिली कैसे जुड़ी हुई है, अब आप इसे देखना चाहेंगे? उससे आप समझ जाएंगे। डिफेंस यानी वो सारा असला बारूद, ड्रोन्स, है ना, और उसका सीधा कनेक्शन युद्ध से। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग के हेडलाइन के तरफ नजर डालिए। गौर से इस हेडलाइन को देखिए और खेल को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक ड्रोन कंपनी में निवेश करते हैं। इसी साल फरवरी के अंत में दोनों इस पावर यूएस नाम की कंपनी में सलाहकार के तौर पर जुड़ जाते हैं। 28 फरवरी यानी फरवरी की आखिरी तारीख अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। इस कंपनी ने खाड़ी देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेचने की कोशिश की, हालांकि बातचीत अधूरी रह गई। अब फिर जून में अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हुआ। इस कंपनी ने अमेरिका की वायुसेना के साथ इंटरसेप्टर ड्रोन बेचने को लेकर सौदा किया और आज 8 जुलाई को सीज फायर टूट जाता है। अब इन डॉट्स को जोड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत यह काम हुआ कि नहीं, आप मुझे बताइए, और हुआ तो क्यों हुआ? कुल मिलाकर कहानी साफ है। जब घरेलू राजनीति के मोर्चे पर आपके पैर उखड़ने लगे, अदालत आपके फैसलों को खारिज करने लगे और जनता की नाराजगी सड़कों पर फूटने लगे, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतिहास का सबसे पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा काम कर जाता है। और वो नुस्खा क्या है? एक नया दुश्मन खड़ा कर दो। और यही किया ट्रंप ने, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब पाठशाला में अगला चैप्टर, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, लेकिन इसमें भी बात युद्ध की ही करेंगे। भारत की राजनीति में